नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे वक्फ बिल जो लोकसभा से तो पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, लेकिन कैसे इसको लेकर खतरा अभी टला नहीं है। तो वो खतरा क्या है और क्यों टला नहीं है और वक्फ बिल में क्या क्या ऐसा प्रावधान जुड़ा जिससे बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले थोड़ा जान लेना ज़रूरी है कि वक्फ होता क्या है। तो जैसे हिंदू अपना सोना चांदी कुछ लोग दान करता है, कुछ लोग पैसे दान करता है और मन हो गया, श्रद्धा जाग गई तो ज़मीन दान करता है। ठीक उसी तरह मुसलमानों में भी अल्लाह को ज़मीनें दान करता है, पैसा दान करता है। कॉन्सेप्ट सेम ही है, इधर दान कहा उधर वक्फ कहा। लेकिन यहाँ जो मंदिर का ट्रस्ट है वो लोग स्वैच्छिक लोग अपने मन से देता है, उसको ग्रहण करता है। लेकिन वक्फ बोर्ड में फ़र्क क्या है कि उसमें ज़बरदस्ती छीनता है। अब ये कैसे कह सकते हैं छीनता है, या छीनने की कोशिश में लगा रहता है। तो कुछ उदाहरण से ये जान लीजिए बात को। तो तमिलनाडु का एक गांव जहां 1500 साल पुराना मंदिर है, उस एरिया को भी वक्फ ने कहा कि ये हमारी संपत्ति है, ये पूरा गांव ही हमारी संपत्ति है। बताओ, इस्लाम जब आया नहीं उससे पुराना वो मंदिर है, गांव है, और वो भी हमारी संपत्ति है। तो इससे सरकार को लगा कि नहीं, अब ये वक्फ को लेके कुछ कानून बनाना ज़रूरी हो गया है। और क्या उदाहरण है, अब जैसे किसी घर में पिता के बाद बेटा जनरली होता है तो वो संपत्ति देखता है, लेकिन अगर बेटा नहीं है तो हिंदू परिवार में तो बेटी को सौंपा जाता है। लेकिन क्योंकि इस्लाम में महिलाओं की कोई इज्जत है नहीं, तो इसलिए वहाँ वक्फ वाले आते हैं। जैसे पता चलता है कि बाप गुजर गया, बेटा है ही नहीं, सिर्फ बेटी संतान है, तो वहाँ वक्फ ले लेता है कि भाई हमारे यहाँ बेटियों को संपत्ति ट्रांसफ़र करना ये सब हराम है, इसलिए वक्फ को दे दो, अल्लाह के नाम कर दो। तो उधर छीन लिया। अब कहीं बेटा है लेकिन कहीं काम से बाहर गया है या विदेश गया है और सालों से वही है, यहाँ बूढ़ा माँ बाप है, पता चल गया वक्फ को कि सिर्फ बूढ़ा बूढ़ी है घर पे और ज़मीन अच्छा है, तो उस ज़मीन पे कब्जा कर लिया और कह दिया कि भाई बेटा है ही नहीं घर पे, तुम बूढ़ा बूढ़ी क्या करेगा, अल्लाह को दे दो ज़मीन। तो उस नाम पे छीन लिया। मतलब इसी तरह के तरह तरह का लूट खसोट चलते रहा है। भाई इन सब की हिम्मत कैसा है वक्फ वालों की कि मुकेश अंबानी का भी घर वक्फ है, ये भी बोल गए। संसद बना है, उसको भी कह दिया ये भी वक्फ की ज़मीन है। मतलब जहाँ हाथ रख दो वो वक्फ की ज़मीन, इनका यही माइंडसेट रहा है। और वक्फ के पास डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं, इतना संपत्ति है, सब है, लेकिन मुसलमानों के लिए आज तक कुछ नहीं किया। जितने भी गरीब मुसलमान हैं, आम लोग को तो छोड़ ही दो, हिंदू का जो भी बोर्ड है, संस्था है, उनसे स्कूल्स चल रहे हैं, अस्पतालें चल रहे हैं, समाज का फ़ायदा हो रहा है, सभी लोगों का, सब धर्मों का। वक्फ के नाम पे जो भी कुछ है भी नाम मात्र का, उससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, सब नाम के लिए खुला हुआ है। हैदराबाद में भी भाईजान ने अपना खोला हुआ है बड़ा कॉलेज, कितना लोग उससे पढ़ के निकल रहे हैं। किसी का नाम सुना है कि कोई उसमें से अच्छा स्टूडेंट निकला हो? तो जैसे जौहर यूनिवर्सिटी आज़म खान ने खोला हुआ था, कोई ब्राइट स्टूडेंट निकला तो बस उत्तर प्रदेश में आज़म, हैदराबाद में ओवैसी। जिस दिन सरकार बदलेगी तो जैसा आज़म का हाल है वही ओवैसी का भी होगा। तो ये खैर आगे की बात है, लेकिन यही है वक्फ की दादागिरी। तो ये दादागिरी इतना बढ़ने लगा कि सरकार ने आखिर में वक्फ बिल ये ड्राफ्ट बनाया, इसको संसद में पेश किया तो पास हो गया। तो जैसे चर्चा की शुरुआत होने का बात हुआ, लेकिन विपक्षियों ने कह दिया कि नहीं, इसके लेके जेपीसी में चर्चा करो ना, चर्चा करो ना। सरकार ने भी कहा ठीक है भाई, डाल दो जेपीसी में, पता ही है हंगामा तो तुम लोग करेगा ही, लेकिन फिर भी मेरे नाम पे बिल नहीं फटेगा कि हम तो चर्चा किए ही नहीं, तो जाओ जेपीसी में डाल दिए। तो गया जेपीसी में, महीनों तक तरह तरह के लोग आते रहे, हिंदू भी, मुसलमान तो आते ही रहे। मुसलमान के अंदर से भी विरोध की आवाज़ उठने लगी कि भाई ये वक्फ की मनमानी हो रही है, क्योंकि सब मुसलमान तो खा नहीं रहा है। एक बड़ा सेक्शन है ऊपर के तबके का, नेता हो गया, मौलवी मौलाना हो गया, जो खा रहा है, उसको वक्फ पसंद है क्योंकि कब्जा कर रहा है अच्छे से। और उसी बहाने हिंदू नेता सब भी उसी मौलवी मौलाना के साथ मिल के वो भी कब्जे में लगा हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे पे आरोप भी लग चुका है कि वक्फ की ज़मीन हथियाए हुए हैं। तो कहने का मतलब यही है, जेपीसी में तरह तरह के लोगों से चर्चा हुई,
तरह तरह के राज्यों में भी गए मीटिंग करने के लिए। लेकिन इस बीच हुआ क्या कि विपक्षियों की कोई बात तो सेंस वाली थी नहीं, तो ये नाटक नौटंकी जो डिस्कशन के नाम पे चलते रहा। तो एक दिन हुआ क्या, तो टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने, वही जोकर जो उपराष्ट्रपति की नकल कर रहा था ऐसे ऐसे, तो उसने शीशे का ग्लास लेके जगदम्बिका पाल की ओर फेंक दिया, जो कि जेपीसी के अध्यक्ष थे। तो बाल बाल बचे नहीं तो शीशा फूट जाता, उनके ऊपर कांच लग जाता। लेकिन आग से खेलोगे तो खुद तो बचोगे नहीं। तो ये फेंका फेंकी में खुद भी चोट लग गया कल्याण बनर्जी को, मतलब किसी को कुछ नहीं हुआ। तो ये सब नौटंकी सब चलते रहा, गाली गलौज ये वो झूठ मूठ। जब जेपीसी मीट हो गया सबने ऐसे फोटो खिंचाई जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मतलब नेता लोगों की बेशर्मी का कोई लिमिट नहीं है। खैर, जेपीसी का रिपोर्ट आखिर में पेश हुआ, जिसमें ज़्यादातर मांगे सरकार पक्ष की ही मानी गई, क्योंकि भाई हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, मेजॉरिटी विंस, सिंपल हिसाब है। तो सरकार जो पिछला ड्राफ्ट जो था जेपीसी से पहले वाला, जेपीसी में आने के बाद और मजबूत हो गया वक्फ बिल वाला वो ड्राफ्ट। तो कल वो भी पास हो गया, वक्फ का जो नया कानून, जो नया बिल बना। लोकसभा से हो गया, राज्यसभा से भी हो जाएगा क्योंकि फुल मेजॉरिटी है। तो वक्फ बिल पास हो गया। तो इससे बहुत बड़ा अब फर्क आने वाला है आने वाले कुछ समय के अंदर में। कुछ जो मेन बदलाव हुए हैं उस पर बात करने जा रहे हैं। तो पहला, वक्फ का जो बोर्ड है उसमें सिर्फ मुस्लिम था, चाहे मौलाना मौलवी हो या कोई ऑफिसर भी है तो मुसलमान ही रहेगा। लेकिन अब वो सब नाटक खत्म, गैर मुस्लिम भी होंगे। क्यों होंगे गैर मुस्लिम? क्योंकि ओवैसी ने तो कहा अरे हिंदू बोर्ड में तो सिर्फ हिंदू ही है, इसमें क्यों हिंदू या गैर मुस्लिम रहेगा? क्योंकि वो सरकारी मान्यता प्राप्त सैलरी खाने वाला हिंदू बोर्ड में लोग नहीं है। या सनातन का जो भी और ट्रस्ट है ये सब में सरकारी नहीं है, सब प्राइवेट है। यहाँ वक्फ सैलरी मिलता है केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी, सब मेंबर को। तो जब सरकारी संस्था है तो सेक्युलर होना चाहिए, सब लोग होने चाहिए, इसलिए गैर मुसलमान रहेगा। तो पहला बदलाव। दूसरा बदलाव क्या? दूसरा बदलाव ये कि जितने भी केसेस हैं वक्फ को लेके, तो उसमें ट्रिब्यूनल जो उसका है कोर्ट बतौर, उसी में सुनवाई होगी। अगर उसमें हक में फैसला आ गया तो ठीक, नहीं आया तो उसका कुछ नहीं, घर पे बैठो। रेयर केस में कोर्ट जा सकते हो, रेयर। अब वो सब खत्म। वक्फ तो है ही सुनने के लिए, लेकिन वहाँ से नहीं हुआ, कोर्ट जाओ डायरेक्ट, कोई बंदिशें नहीं, कोई अड़चन नहीं, कोई लेंदी प्रोसीजर नहीं, कुछ नहीं। तो ये आसान हुआ डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। अब बहुतों को लग रहा था, जितना जो लोग हिंदुत्ववादी अपने आप को कहने वाला है, उछलते रहता है बिना चीज़ों को समझे, राजनीति को समझे, कि सारा पुराना मस्जिदों मज़ारों को गिरा दिया जाएगा जिसको वक्फ ने लिया है, हिंदू राष्ट्र ये। मतलब कुछ वास्तविकता प्रैक्टिकलिटी का पता ही नहीं है। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमान क्रिश्चियन सबका है, क्योंकि सबका डीएनए अल्टीमेटली एक ही है, सबके बाप दादा एक ही सनातन के ही रहे हैं। इसलिए घृणा मत किया करो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीडीपी और जेडीयू ने भी ये सुझाया, और जो कि बिल्कुल सही है, कि पुराना सदियों या दशकों पुराना कोई मस्जिद या मज़ार बना है, उसको लेके वक्फ में सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि वो किसी इंडिविजुअल का ज़मीन छीन के तो बना नहीं है। तो उस पर इंडिविजुअल की सुनवाई कैसे होगी? और वैसे तो मस्जिद के अंदर से मंदिर मिला और ये सब मामला का तो सुनवाई हो ही रहा है, आगे भी होगा। वो तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में वो तो अलग एंगल चला गया। वक्फ वाला का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसी आड़ में कोई करने की कोशिश करता तो उस बात को निपटा दिया गया। लेकिन हाँ, किसी इंडिविजुअल का लिया है ज़मीन, भले वो सालों पुराना हो, उस पर तो सुनवाई होगा ही। वो प्रोसेस अब खुल गया है सबके लिए, तो ये तो होना चाहिए हैप्पी एंडिंग वो। लेकिन जो हम कहें कि खतरा अभी टला नहीं है, तो खतरा क्या है? वो खतरा ये है कि वक्फ बिल का जैसे बात शुरू हुआ कि इसको लेके सरकार कुछ प्लानिंग कर रही है कानून बनाने की, कुछ चेंजेस करने की, तभी से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, असदुद्दीन ओवैसी हो गया, कुछ कांग्रेसी हो गए, सेक्युलर पार्टियां हो गई, अंदर से खुजली मचने लगी कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, ये तो मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, ये वो बातें तो पहले तो हुई ही।
बिल पास होने से पहले, जेपीसी के दौरान सब। अब बिल पास हो गया है तो और कड़ा सुर में आ गया। एक कांग्रेसी विधायक ने कहा कि अगर ये बिल पास हो गया तो मैं जान दे दूंगा। बिल पास हो गया, अभी भी वो जिंदा है, जान नहीं दी। बेटे, मुसलमानों के लिए चिंता है तो जान देनी थी ना, जाते जन्नत। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, उन्होंने क्या कहा कि ये जंग की शुरुआत हो गई, अभी धरना होगा और प्रदर्शन होगा, मुसलमानों को दबा नहीं सकते, हम भी इस देश के बाशिंदे हैं, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। वही रूटीन बात। और उधर ओवैसी फलस्तीन वाले ने कहा कि हम मुसलमानों को परेशान मत करना, देख लेंगे, हमारा भी दौर आएगा। अरे बंद करो दौर, ये सबका दौर है, ये किसी एक का दौर नहीं है। जो कायदे में रहेगा उसका फायदा होगा, बात खत्म। कायदे में मुसलमान समाज दशकों तक नहीं रहा है, उन्हें बिगाड़ा गया है, तो अब कायदे में धीरे धीरे लाया जा रहा है, जो कि आ भी जाएगा। यही जनरेशन है जिनका दिमाग शून्य पड़ा हुआ है। कुछ ही लोग समझदार हैं, उनको दबा के रखा गया है। तो क्योंकि ज़्यादातर का शून्य है तो इसलिए धरना प्रदर्शन होने की पूरी संभावना है। क्योंकि डीप स्टेट का तो फंडिंग अभी यहाँ आना कम हो रहा है, क्योंकि अमेरिका में ट्रम्प की जीत हुई और क्योंकि अमेरिका के पास ही पूरा पैसे की मेन पावर है पूरा दुनिया में। यहाँ वहाँ एनजीओ चला रहा है, तो उधर से फंडिंग कम हुई, तो प्रदर्शन उस हिसाब से तो नहीं होगा जो सीए के नाम पे हुआ और दंगा भड़का उतना बड़ा। लेकिन फिर भी कतर के पास पैसा है, तुर्की के पास पैसा है, सऊदी अरेबिया के पास पैसा है आज भी, तो वहाँ जिहाद तो है ही चलता। तो वहाँ से फंडिंग जाएगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान से आएगा यहाँ। तो यहाँ भी खास करके जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और जहाँ इंडी वालों का शासन है, वहाँ छुटपुट हिंसा या कुछ बड़ी हिंसा की भी संभावना तो है। दिल्ली वाले दंगे जैसा हो ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ छुटपुट हिंसा होने की संभावना तो है। इसलिए सरकारों को अलर्ट रहने का ज़रूरत है, क्योंकि मुसलमानों का एक बड़ा समाज का माइंड शून्य हो चुका है। वो सिर्फ मौलाना और नेता जो उनका समाज का कह दिया उसी हिसाब से चलते हैं। तो वक्फ के नाम पे इतना जहर फैला दिया गया है कि ईद के दिन काली पट्टी पहन के गए थे, इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। तो इसलिए सरकारों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वक्फ सिर्फ हिंदुओं के पक्ष का या ऐसा कुछ नहीं है। ये गरीब मुसलमानों से जो ज़मीनें छीनी गई हैं उनको वापस मिलेगा। मुसलमान समाज में ये एक बदलाव का ये कानून है, ये एक फैसला है जिसे हम सभी को मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि ये वक्फ कानून जो ये बन गया है, जो बिल पास हुआ है, ये कोई हिंदू के फेवर का नहीं है, ये हम सभी के फेवर का है, हिंदू का भी मुसलमानों का भी, जिनकी ज़मीनें कब्जाई हुई है। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि खबर कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, सही जानकारी और सही विश्लेषण के साथ बिना कोई नौटंकी के यहीं आपको जानने और समझने को मिलेंगी। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।